Hi friends, welcome to my channel. Today is a very amazing Sunday. Look at these cozy, they're getting closer and closer. Look at this one. They're like just so close to me that I can just touch them. See? And they come very ऐसे चल चल के नज़दीक नज़दीक आ रहे हैं. See the audacity of this one. I don't know, they all were sitting in the मतलब वहाँ पे कोई बैठे crows, they was in the plot. Generally they take this room meeting होती है सारे crows की on the rooftop. Actually they were on this plot, छोटा plot है ना, वहाँ पे इतने सारे लोग थे, जैसे पंचायत लग गई थी इनकी. ये बहुत कोजी और कंफर्टेबल बन गया है मेरे प्रेजेंस में. It's so sweet. There was one person sitting over here. The minute I came in, he got and changed his seat. Now they allow. Now I've become a royalty. Full seat, so sweet. Sometimes what happens is that they're doing something and they don't like. I hope you understand. थोड़ा सा awkward feeling. Yeah, this earring really looks smart. And my bangles. Actually ये बहुत heavy है because इसमें ना if you can see ये पतला कपड़ा है लेकिन इसके ऊपर embroidery है. See, there are flowers and this is actually embroidery. तो it's quite heavy. ये heavy है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको 4-5 बार रिपीट करके पहन के फिर I'll put it back into the cupboard. और ये बहुत large size भी है, काफ़ी लंबा. Looks like I look like one कुल्फ़ी. ये कुल्फ़ी कलर है. And this looks like one strawberry cake or something of that sort. This is कुल्फ़ी. कुल्फ़ी फालूदा लग रही हूँ मैं. I got up so early today and I was washing my hair क्योंकि मुझे ना वो itching हो रही थी because I think मुझे एक allergic reaction हो चुका है. And so I applied liberally aloe vera. Thankfully that window opened क्योंकि मैंने बहुत झगड़ा किया विंडो के साथ, वो कैसे तो खुल गया. देन वहाँ से मैंने 3 स्टेम्स काटे और पूरा माल मसाला निकाल के लिबरली मेरे बालों पे लगाया इन द इवनिंग. सो इन द इवनिंग आई वाज डूइंग दैट एंड ऑल ओवर माई सेल्फ ऑल्सो. एलोवेरा का मैंने बोला वाई नॉट, मैंने इतनी मेहनत करके एलोवेरा लगाया है और मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, वो सूख के गिर जाते हैं. तो इस बार मैंने यूज़ किया. नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू फ्रॉम माई किचन विंडो में कितना खिल के ऐसे गिर गया है. मतलब देयर इज़ नो स्पेस फॉर इट टू ग्रो ऑल्सो. एलोवेरा लगाया. देन आफ्टर दैट आई अप्लाइड एट अराउंड 9-9:30. मैं पूरे लाइट स्विच ऑफ कर देती हूँ बाय 8:30 इससे मैं शुरू करती हूँ. बाय 9 o'clock लाइट्स आर ऑफ एंड आई एम रेस्टिंग एंड आई वॉज जस्ट लाइक आई अप्लाइड नारियल तेल. जब मैंने पुट एलोवेरा ना तो पूरा ये ठंडा हो गया मेरा स्कैल्प. देन आई अप्लाइड कोकोनट ऑयल लिबरली और मसाज किया. तो आई वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल विद इट ना. तो इचिंग वो जो था, रैशेज़ वो जो भी थे, क्विकली वो हील हो गए. मतलब आई कैन से 80% हील हो गए. थोड़े थोड़े हैं. सो दिस इज़ होम रेमेडी फ्रॉम माई साइड कि वॉट आई डू व्हेन आई गेट रैशेज़ ऑन माई हेड ड्यू टू एलर्जी, ड्यू टू सन्स. बाहर घूमने हीट में गई थी तो कपल ऑफ रीजन्स कुड बी देयर. एंड वो शांत हो गया. तो मॉर्निंग 4 o'clock आई गॉट अप. मेरा सर इतना भारी हो रहा था ना. देन आई वॉश्ड माई हेड. इट टुक मी 1 hour, ऑलमोस्ट 1.5 hour, 1 hour, 4 o'clock to 5 o'clock. आई हैड टू टेक ऑफ ऑल दी ऑयल. वैसे रनिंग वाटर में वो सोप लगा के निकालते हैं. यू कैन नॉट बी पोरिंग वाटर, सोप लगाओ बैठो, ऐसे नहीं. सोप नहीं निकालना है तब जाके वो फटाफट से निकलता है. नाउ आई रियलाइज हाउ टू सेव वाटर एंड हाउ टू सेव माई टाइम एंड एनर्जी. वरना क्या होता है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी से भिगोते हैं, फिर रनिंग वाटर में पानी ऐसे डाल दिया, फटाफट ऐसे सोप के साथ वो निकल जाता है. एंड यू वोंट बिलीव मेरे हिना का कलर. मैंने बोला ये ऑरेंज क्यों हो रहा है ऐसे. देखा जाए तो ये ऑरेंज इसलिए हो रहा था क्योंकि पूरा हिना का कलर निकल रहा था फ्रॉम माई स्कैल्प. क्योंकि ऑयल इज़ हीटी ना, एंड द स्कैल्प इज़ हीटेड. वो पूरा मेल्ट हो रहा था. वो जानू मेहंदी ने ना पूरा जान ही लेके रखी है सच्ची. मैंने बोला अभी भी कैसे निकल रहा है. इट्स ऑलमोस्ट 1 week एंड आई एम हैविंग ऑलमोस्ट head bath every other day. So this is the result of my. And
बाय गॉड्स ग्रेस माई हेयर फॉल इज़ कंट्रोल्ड. वरना जो हेयर फॉल मुझे होता था, मुझे छूने के लिए भी डर लगता था मेरे बालों को. आई विल शो यू हाउ माई हेयर लुक्स. इट्स अराउंड 30-32 डिग्रीज. डोंट गो बाय द, क्योंकि ये गार्डन है, शेडेड है. तो दिस इज़ द रिज़ल्ट. एंड माइल्ड शैम्पू से धोया मैंने, क्योंकि उसका वो सोप का रेजिड्यू निकलना चाहिए करके. टुडे दिस हिना इज़ नॉट लुकिंग दैट बैड. इट्स लुकिंग लाइक as though I've highlighted my hair or something of that sort. My face is looking good. When you wake up early morning and take a head bath or you take a shower, you really look like this, fabulous. So I am a biggest advocate of स्नान in the morning. खान पान बाद में, पहले स्नान. फिर तुम देखो ऐसे दिखोगे. मैंने भी पहले भी कहा था लोगों को कि तुम कितनी भी डाइटिंग कर लो, अगर तुम गांड घसाड़ते नहीं हो ना अपना, देयर इज़ नो मूवमेंट, तुम मोटे पाड़े ही रहोगे. अगर आज की तारीख में आई एम नॉट बोस्टिंग, अगर इफ़ आई वर जस्ट टू ईट एंड जस्ट सिट एट माई होम, तो आई वुड प्रॉब्ली बी फैट. और मैं सिर्फ 2 ब्रेकफास्ट करती हूँ, जैसे आज. एंड देन आई वोंट से लंच, देयर इज़ नो लंच, आई विल नॉट हैव लंच. टुडे आई गॉट अप एंड आई सेड नहीं, मुझे चर्च विज़िट करनी ही है. आई टुक बाथ, आई ड्रेस्ड अप, फ्रेश क्लोथ्स. मेरे हमेशा फ्रेश क्लोथ्स होते हैं. फ्रेश क्लोथ्स आई ओनली रिपीटेड वेरी रेयरली, बट अगर मैं रिपीट भी करूँगी तो आई एम फ्रेश. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो कपड़े वपड़े धोए मैंने. आई टुक मी वन फॉर 1 hour आई जस्ट रेस्टेड, मतलब आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग कपड़े वपड़े के जाने के लिए मॉर्निंग में. देन मॉर्निंग में आई वेंट फॉर this visit and I came back and I went to that. मेरे घर के पास एक बेकरी है, नॉट बॉम्बे बेक्स, अनदर बेकरी, नूर बेकरी करके, जहाँ पे पाव वगैरह बनता है. एक्चुअली पाव एंड खारी बिस्किट और ये सारी चीज़ें बनती है, बर्न केक सब बनता है. इट्स लाइक लिटरली लाइक दिस ओपन, यू कैन सी इट. तो मैं वहाँ पे गई ब्रेड, कड़क ब्रून पाव लेने के लिए. कड़क पाव जिसे बोलते हैं. आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बट आई सेड पेट में कुछ तो जाना चाहिए. और मेरे पीछे कौन थे? डैरल सर, बिकॉज आई थिंक हिज टाइमिंग इज़ 7 o'clock एंड आई रीच्ड बिफोर 7 o'clock, 6:45 or something I reached. 6:45 or 6:50 and he was just behind me. I said, sir, I see you every single day and today you're just, because he every day buys that bread and he has brun pav and he has his first breakfast is butter and cheese and chai and then he comes for a walk. No wonder he can run like this, like a horse over here. I said, you made this like a Mahalakshmi race course, and he was laughing like anything. So then I had that this bread and all. एंड बटर एंड चीज़ ब्रून के साथ कितना अच्छा लग रहा था. एंड आई हैड माई 1 ब्लैक कॉफ़ी. आई मेक 2 cups, तो आई हैड 1 cup ऑफ कॉफ़ी एंड आई रेस्टेड. 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, 1.5 hour, 1 घंटा मैंने रेस्ट किया. एंड देन आई केम डाउन हियर एट अराउंड 9 o'clock. आई स्टार्टेड अप ड्रेसिंग अप अगेन एंड देन आई केम हियर टू हैव माई शुगर केन जूस. इट जस्ट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट किया उसने. So when you don't get sleep and you're waking up at 4 o'clock, 5 o'clock, just move your ass to the bathroom. First drink your water, then take bath. मेरा नींबू पानी, मेरा कॉपर वाला पानी. My God, I can't believe I look so gorgeous. Mirror, mirror on the wall, tell me who's the gorgeous of all. It is you, your majesty. Thank you, mirror, I know it. Now just get back to work. And only open your mouth when I'm telling you to. My God, today I look like a fashionista. And सब लोग ऐसे देखते रह गए ऐसे करके. And also I was styling myself. मैं भी भाव खा रही थी. Hair care is hard work, huh? It's hard work.
बट मुझे रिजल्ट्स मिले, लाइक माई दिस इचिंग जो था, रैशेस, एलर्जी स्टॉप्ड इमीडिएटली. बट अमूल बटर एंड ब्रिटानिया की वो चीज़ स्प्रेड है ना, कितना मज़ा लगता है ब्रून पाव के साथ खाने के लिए. दैट्स द बेस्ट. क्योंकि ये फ्रेश बनाते हैं ना मॉर्निंग में, तो उसका और भी मज़ा आ जाता है, बिकॉज दे जस्ट मेक इट जस्ट बेक फ्रेश. तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है. बड़े मज़े से मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी. And I was telling sir some my goodies for the day. I said sir please not that. तो आप कुछ भी कीजिए प्लीज़, ऐसे मैसी चीज़ें. What's with these women? They don't have any brain of their own or what? ठीक है, तुम्हें बच्चा हो गया इन योर 40s, योर 45, और तुम्हें बच्चा हो गया, ये तुम्हारी दूसरी शादी है, तो तुम लोगों को जताना चाहते हो कि अभी देखो ना मैंने बच्चा भी पैदा कर लिया. एक फ्लॉप शादी होने के बाद मैंने एक अच्छा खासा हैंडसम वेल सेटल्ड बकरा फास लिया, और अभी बच्चा भी पैदा कर लिया आफ्टर सेवरल ईयर्स, 8-9 years of marriage. 8 years of marriage. So you will keep bothering that child and carrying that child like some toy everywhere. It's very annoying. ये फैशन बन गया है सेलिब्रिटीज़ का. इतना भी घमंड, आई डोंट नो, घमंड ये प्रूव करने के लिए कि अब मैं बच्चे वाली हो गई हूँ. बहनचोद औरतों, देयर इज़ नथिंग टू फ्लॉन्ट ऑफ योर वन चाइल्ड. वहाँ पे देर आर पीपल प्रोड्यूसिंग 7 बच्चे इन देयर 70s. उनका लास्ट बच्चा भी 40s में पैदा होता है. दैट मस्ट बी देयर 6th or 7th चाइल्ड. लिटरली आई एम टॉकिंग. यहाँ तो हम लोग स्मॉल वर्ल्ड फिश टैंक में रह रहे हैं, और हम 40 की उम्र में बूढ़े हो गए, और वहाँ पे फीमेल्स आर प्रैंसिंग अबाउट विद देयर चिल्ड्रन. जवानी ख़त्म ही नहीं होते, बच्चे पैदा ही करते रहते हैं, और लाइफ को भी इंजॉय करते हैं. इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके लास्ट बच्चे जो होते हैं, लास्ट और फर्स्ट में काफ़ी गैप रहता है. 25 years का भी गैप रहता है. 20 years का गैप बिटवीन द फर्स्ट चाइल्ड एंड द सेकेंड चाइल्ड. जैसे मैं अपनी कज़न्स की बात कर रही हूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड में 25 years का डिफरेंट है. सेकेंड तो काफ़ी बड़ा गैप रहता है. 10 years का. 10 years तो फिर भी ओके है. 15 years का, 20 years का, उसके बीच में कितने सारे बच्चे होते हैं. माई बड़ी वाली मासी हैड 10 kids. धड़ाधड़ वो बेटियां ही पैदा कर रही थी. 6 बेटियां पैदा की. छः लोगों की शादी करना, उनको दहेज देना. I don't know, my बड़ी मासी was, आई डोंट नो, स्वाति कॉम्प्लेक्स, स्वाति बोलते हैं ना, स्वाति मतलब ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन. जबकि इट इज़ वेरी अननेचुरल, क्योंकि मेरे पूरे जो है, नहीं मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरी मम्मी के साइड के कुछ एकदम ऐसे डार्क ब्राउन है, कॉफ़ी कलर, और एक कुछ ऐसे मिल्क शेक की तरह वाइट, ऐसे सफ़ेद, इतने सफ़ेद, मिक्स एंड मैच क्वालिटी है, ऐसे चॉकलेट मिल्क शेक की तरह. और मे बी ये भी हो सकता है कि उन लोग फील्ड्स में काम करते तो उनका चेहरा वैसा हो जाता है, ऐसा हो सकता है, बिकॉज शी हैड टू वर्क इन द फील्ड.
एंड ऊपर से 10 एंड ऐसा नहीं कि वो सारे बच्चों का टेक केयर कर रही है। एक तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनके टास्क बड़ा शेयर्ड रहते थे, और जो बड़ी लड़कियां थी वो छोटे बच्चों का टेक केयर करती थी। दे वर द नैनीज एंड दे वर द केयर टेकर्स। तो ये क्या होते थे, ये अब बाहर का काम करते थे या खाना भी वो लड़कियां, जब जैसे लड़कियां पैदा होती ना घर का पूरा काम उनको उनके सर के ऊपर आ जाता था। आई रिमेंबर दैट कज़न टेलिंग कि नहीं देखो हमें ही सब कुछ करना पड़ता था, आई वॉज ओनली डूइंग एवरीथिंग, ये तो मेरे गोद में पले हुए हैं एंड दिस एंड दैट। बड़ा भाषण दे रही थी। मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं, अभी तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ बाप अभी क्या कर रहे हैं, क्रिकेट टीम खड़ा करना चाहते तो वो तुम पे आएगा ना। तो दोज लेडीज़ नेवर हैड दैट चाइल्ड, दे हैड टू जस्ट गिव बर्थ। मतलब उनका जो बाकी का जो था वो रिलेटिव, वो आसपास, मतलब उनकी अगर सास होती थी वो टेक केयर करेगी या तो वो बड़ी लड़कियां टेक केयर करेगी। तो ये ऐसा होता था। तो ये आराम से अब बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ तो एक में जान निकलती है और एक ही ट्रॉफी और सर्टिफिकेट बन के हम लोग दिखाते दिखावा करते। देखो देखो भाई हमारा बच्चा। So that's okay. I'll just get my sugarcane juice. Huh?